लग रहा है जैसे इस जगह को पहले कभी देखा हो। आलिया ने गौर से गार को देखते हुए कहा, क्या पता भाई, जब आप छोटे हों या चाची आपको यहाँ लेकर आई हों। रेयान ने कहा, चलो चलो इसके पास जाते हैं और अंदर से भी देखते हैं। आयशा गाड़ी से कैमरा निकालते हुए बोली और सब इस तरफ चल दिए। सब गार के पास पहुँच गए जो बहुत बड़े काले पत्थरों से बनाई गई थी। पुराने ज़माने में किसी ने बहुत मेहनत करके इसे बनाया होगा। सारा गार के ऊपर से नीचे तक का जायजा लेते हुए बोली, चलो यार इसके अंदर चलते हैं। रेयान ने कहा। आयशा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और बाकी सब अपने मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन कर ली और अंदर दाखिल हो गए। पूरी गार में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यार यहाँ बहुत अंधेरा है, हमारे टॉर्च की रोशनी भी बहुत कम है। ये देखो मिशेल, पुराने ज़माने के लोग इसी से रोशनी हासिल करते थे। आलिया ने एक तरफ मोबाइल ऑन करते हुए कहा, मेरे पास एक लेटर है, इसे मैं जलाता हूँ। आलिया ने जेब से लेटर निकाला और मिशेल जला दी। मिशेल की हल्की सी रोशनी गार में फैल गई। गार बहुत सी मिशेलें रखी हुई थी। आलिया ने एक एक करके अब जलाया। अब गार में रोशनी फैल गई थी। वाओ, ये तो बहुत बड़ी गार है, सबने वाओ खींचकर बोला। गार में सामने की दीवार पर खूबसूरत लड़की की बहुत बड़ी तस्वीर थी जो आर्ट से बनाई गई थी। यार सारा, ये कितनी अमेजिंग गार है ना। आयशा सारा से मुखातिब थी। आलियान चलता हुआ तस्वीर के पास पहुंचा। ऐसे लगता है इसे पहले भी कहीं देखा है, आलिया ने सोचा। तभी आलियान को जमीन पर एक नाखून दिखाई दिया। आलिया ने नाखून उठाया। नाखून बहुत बड़ा और नीला था। आलियान को कुछ लम्हे में याद आया, इसके छोटे से नाखून लंबे नीले हो चुके थे। आलियान का ये तो वही नाखून है जिसे इस तरह इस औरत का नाखून था। जब रोशनी नॉर्मल हुई तो हबीब और अनीस ने आंखें खोल दी और किताब की तरफ देखा। किताब अब खुल चुकी थी और इसका पहला सफ़ा सामने था, राज़े डायन। अनीस ने किताब को देखते हुए कहा, किताब बहुत कदीम ज़माने में लिखी गई थी, मगर अनीस और हबीब के लिए दुनिया की कोई ज़बान पढ़ना मुश्किल नहीं थी। अनीस और हबीब जल्दी से किताब के पास गए और इसे उठाकर बाहर ले आए और टेबल पर आके रख दी। हबीब ने जल्दी से किताब का सफ़ा पलटा और आगे अगला सफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। राज़े डायन, इस किताब को इस दुनिया की सबसे पहली ताकतवर डायन तत्वाइन ने लिखा है और इस किताब में इस दुनिया की तमाम काली ताकतों के बारे में लिखा गया है, जैसा कि चुड़ैल, डायन, भूत, राक्षस, इन सब की कमज़ोरियाँ, ताकतें, इन सब को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, सब कुछ हबीब ने ये पढ़कर सफ़ा पलट दिया। पापा, यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें तो ये पता करना है सलमानी किताबों के सफ़ात किसकी वजह से मिट चुके हैं और इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। अनीस ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस सफ़े तमाम चीज़ों के बारे में और इसके साथ सफ़ात नंबर्स दिए गए हैं। इस किताब में सलमानी किताबों का टाइटल ढूंढने में तब तक सलमानी किताबें लेकर आता हूँ। हबीब जवाब देते हुए कमरे से निकल गया। डायन, राक्षस, छलोकश, भूत, मोकाल, सरोकाल, परियां, इच्छाधारी नागन। अरे यहाँ तो इतनी चीज़ों के बारे में लिखा है ना कि पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े हो जाएंगे। लगता है इस डायन के पास भी कोई और काम नहीं था, अनीस ने कहा। अनीस वापस किताब में ढूंढने लगा। लो, मिल गया। 5-6 सफ़ात पढ़ने के बाद इसे सलमानी किताबों का सफ़ा नंबर 5102। अरे बाप रे बाप, इस किताब को देखकर लगता नहीं इतने पेजेस हैं इसमें, अनीस ने कहा। पर वहाँ तक जाने में बड़ा टाइम लगेगा, हम इसको अपने तरीके से खोलते हैं। अनीस ने सोचा और दूसरे टेबल पर पड़ा छोटा सा पंखा उठाया और किताब के पास रख के स्विच ऑन कर दिया। पेजेस खुद ब खुद पलटने लगे। अनीस किचन से जूस ले आया और बैठकर पीने लगा। कुछ देर में सफ़ा नंबर 5099 खुल गया। अनिया जल्दी से उठा और फैन बंद कर दिया। 2-3 पेज पलटने के बाद इसे इसका सफ़ा मिल गया। अनीस के मोबाइल पर मैसेज रिंग बजी। अनीस ने मोबाइल उठाया और पापा का मैसेज, बेटा मैं बाहर आ गया हूँ, कुछ काम है ज़रूरी, तब तक तरीका ढूंढो। अनीस ने मोबाइल रख दिया और आगे किताब पढ़ने लगा। सलमानी किताबें जिन्हें सिर्फ रविदासी ही पढ़ सकते हैं और इनके ज़रिए बुरी मखलूक़ात, काली ताकतों, बुराइयों को ख़त्म करते हैं। इन किताबों में वज़ाइफ़ हैं जिनको पढ़ने वाले पर किसी जादू का असर नहीं होता, मगर ये किताबें
रेदवाशी पढ़ सकते हैं। इस दुनिया में वैसे तो बहुत सी डायनें हैं, मगर इस दुनिया की एक ऐसी डायन है जो 1000 सालों में एक बार पैदा होती है। वो डायन है रवाइन। ये डायन, इसकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा होती है और 1000 सालों से पहले इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल जवान रहती हैं। हाँ, अलबत्ता रवायन को एक पत्थर का बनाया जा सकता है। डायनोशी मंत्र पढ़कर पानी में मिलाकर इस डायन पर फेंक दिया जाए तो वो एक लम्हे के लिए बेबस हो जाती है और इसी दरमियान अगर इसकी चोटी को काट दिया जाए, इससे सारी ताकतें चली जाती हैं और फिर से आग लगा दिया जाए तो ये डायन कुछ सालों के लिए पत्थर की बन जाती है। मगर इसके बाद ये कितनी ज़्यादा भयानक हो जाती कोई सोच भी नहीं सकता। अनीस ने रुक रुक कर एक लंबा सांस लिया और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। और जब ये लौट कर आती है तो इतनी ताकतवर होती है इसके आने से पहले सलमानी किताबों के सफ़हात मिट जाते हैं और दोबारा ये सही तब होती है जब किसी डायन का काला खून इस पर पड़ता है।